एचएनआई आईपीओ के अलॉटमेंट के क्या रूल्स होते हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं। अगर नहीं पता है तो आप गलती कर सकते हैं। तो क्या रूल्स हैं वो, और किस तरीके से अलॉटमेंट होता है, क्या प्रोसेस है, ये आज इस वीडियो में हम समझें। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आऊँ, अपने अलॉटमेंट्स किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए उसकी बात करूँ, उससे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एचएनआई होता क्या है। क्या ये कोई बहुत स्पेशल कैटेगरी है कि कुछ लोगों को अप्रूवल है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। एक आम आदमी, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे माइनर हो, या यहाँ तक कि एचयूएफ भी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकाउंट से भी डीमैट अकाउंट खोला जाता है। तो यदि आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो आप एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और आप एचएनआई हैं या नहीं हैं, वो सिर्फ इस चीज़ से डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे उस आईपीओ में लगा रहे हैं, कितने पैसे की बिड लगा रहे हैं या कितने पैसे की बोली लगा रहे हैं। पहली बात ये, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक आईपीओ में अगर आपने ज़्यादा बड़ा बोली लगा दी और आप उसमें एचएनआई बन गए। एचएनआई का फुल फॉर्म होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इफेक्टिवली ये, ठीक है। तो एक आईपीओ आपको अच्छा लगा तो उसमें आपने एचएनआई लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे आईपीओ में भी आपको एचएनआई लगाना पड़ेगा। आप एक में आप एज ए रिटेल लगा सकते हैं, दूसरे में आप एचएनआई की तरह लगा सकते हैं। तो एचएनआई वो है आईपीओ के हिसाब से जो कि 2 लाख या उससे बड़े अमाउंट की बोली लगाता है। पहली बात ये सिंपल, ठीक है। अब आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो मान लो नॉर्मल आईपीओ में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो लॉट साइज है वो 15,000 रुपये का है, ठीक है। तो 15,000 का आप बोली लगा रहे हैं, 30,000 का लगा रहे हैं, 45 का लगा रहे हैं, 60 का लगा रहे हैं, 75 का लगा रहे हैं, 90 का लगा रहे हैं। जब तक कि वो 2 लाख से कम है तो आप रिटेल माने जाते हैं। लेकिन आप बोली बड़ी लगा रहे हैं तो आप एचएनआई माने जाते हैं, ठीक है। अब एचएनआई में भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है स्मॉल एचएनआई, जो कि 2 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक की जो बोली लगा रहा है वो स्मॉल एचएनआई है। और एक होता है बिग एचएनआई, जो कि 10 लाख से ऊपर की बोली लगा रहा है। अब इसमें मेन चीज क्या होती है कि कुछ कुछ रिजर्वेशंस होती हैं जो नॉर्मल जो आईपीओज होते हैं। ध्यान रखें, यहां मैं एसएमई आईपीओज की बात नहीं कर रहा हूं। एसएमई आईपीओज में एचएनआईज के लिए क्या होता है, रिटेल के लिए क्या होता है, उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल आईपीओज होते हैं, जो मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं, हमारे एनएसई और बीएसई जो मेन बोर्ड्स हैं हमारे एक्सचेंजेस, उनमें जो आईपीओ होते हैं उनमें लगभग 15,000 की एक बोली होती है। तो आपका अगर 2 लाख से 10 लाख के बीच की आपने बिड की तो आप स्मॉल एचएनआई हुए, और 10 लाख से ऊपर बिड की तो बिग एचएनआई हुए। अब इसमें कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि जब आईपीओ का जो अलॉटमेंट दिया जाता है तो उसमें कुछ रिजर्वेशन होती है। तो रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन होता है, स्मॉल एचएनआई के लिए 5% रिजर्वेशन होता है, और बिग एचएनआईज के लिए 10% रिजर्वेशन होता है। तो एचएनआईज मिला के 15% का एचएनआई में रिजर्वेशन होता है, और 35% जो है वो रिटेल के लिए रहता है। तो ये 50% जो है वो आम जनता के लिए रहता है, और 50% जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज, उनके लिए 50% रहता है। तो इस तरह से डिवीजन रहता है। तो यदि आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं ये मेरे जीरोधा पे आता हूँ, यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू आप किसी में भी अप्लाई करना चाहें तो क्या है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिटेल में भी जा सकती है और एचएनआई में भी जा सकती है। लेकिन एचएनआई में आपकी एप्लीकेशन 5 लाख से ज़्यादा की नहीं जा सकती है, क्योंकि यूपीआई में आईपीओ में 5 लाख से ज़्यादा आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो यदि आपको स्मॉल एचएनआई में 5 लाख से ज़्यादा लगाना है तो आपको आपके बैंक में आके और आपको आपके इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आपको आईपीओ का सेक्शन ढूंढना है और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो उसे हम बोलते हैं एएसबीए या आसबा मेथड। इसमें आप जो है वो एज ए रिटेल यानी 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं, और जितना भी आप लगाना चाहें, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप 1 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, 1 करोड़ लगाएं, तो अपर लिमिट नहीं है। तो आपको 5 लाख से ऊपर यदि पैसा लगाना है तो आपको आसबा का ही मेथड लेना पड़ेगा, और आप यूपीआई के थ्रू नहीं लगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अगर आप बिग एचएनआई हैं तो आपको आसबा ही एक ऑप्शन है, आप एज ए यूपीआई यूज़र आप इसे नहीं लगा सकते। अब अलॉटमेंट क्या होता है, किस बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। जैसे हमें पता है कि रिटेल में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। पहले एचएनआई में अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता था, लॉटरी बेसिस पे नहीं होता था। लेकिन अभी
इस समय जो आई थिंक 2024 और उसके बाद के जो सारे आईपीओ हैं उनमें एचएनआई में भी, चाहे स्मॉल एचएनआई हो चाहे लार्ज एचएनआई हो, आपका अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेसिस पे ही होता है। और नॉर्मली जब एक जो है किसी भी आईपीओ में अगर बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, यानी कि मान लीजिए आजकल जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हैं 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, कई तो 1000 टाइम्स भी आईपीओ भर जा रहे हैं। अगर इस तरह के सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको एक ही लॉट मिलेगा, ये समझें। अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो 15,000 के आसपास का लॉट है, चाहे आप एक लॉट लगाएं, चाहे 2 लगाएं, चाहे 10 लगाएं, आपको लॉट एक ही मिलेगा अगर आप रिटेल में हैं तो। इसी तरह से आप स्मॉल एचएनआई में हैं या लार्ज एचएनआई में, दोनों में ध्यान रखना। स्मॉल एचएनआई यानी आपकी बिड जो है वो 2 लाख से ऊपर है, और लार्ज एचएनआई या बिग एचएनआई यानी आपकी बिड 10 लाख से ऊपर है। दोनों केसेस में आपका लॉटरी सिस्टम होगा और जो आपको अमाउंट मिलेगा वो वही अमाउंट मिलेगा जो 2 लाख से ऊपर का जस्ट जो अमाउंट है, आपको उतनी ही आपको शेयर्स मिलेंगे। तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भर गया है, 20 गुना 100 गुना आपका जो है भर गया है, तो एचएनआई में आप स्मॉल एचएनआई में आपको 8-9 लाख लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर मिला तो एक ही मिलेगा। इसी तरह जो है वो लार्ज एचएनआई में अगर आप लगाते हैं तो मान लीजिए कि 10 लाख से थोड़े ऊपर की लगाई तो एक आपका लगा। अब इसी तरह से अगर आप 1 करोड़ की लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिलेगा तो आपको वो 2 लाख ही मिलेगा। तो इस केस में आप क्या करें, किस तरीके से आप अप्लाई करें कि ज़्यादा चांस हो आपको मिलने, क्योंकि है सब लॉटरी सिस्टम तीनों में। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने नाम पे आपका एक डीपी अकाउंट हो, आप अपने वाइफ हो, हस्बैंड हो, फादर हो, मदर हो, आपके बच्चे हो, आपका एचयूएफ हो, सबके नाम पे आप एक डीपी अकाउंट खोल सकते हैं। और ध्यान रखें ये चीज़, एक डीमेट अकाउंट में आप एक ही एप्लीकेशन दें, और एक डीमेट अकाउंट ही नहीं, एक पैन कार्ड या एक आधार पर एक ही एप्लीकेशन दें। हो सकता है मेरे जैसे आपके अकाउंट जो है वो ज़ीरोधा में भी हो, धन में भी हो, पेटीएम मनी में भी हो, शून्य में भी हो, लेकिन जब आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं एक ही बार एक पर्सन एक ही एप्लीकेशन दे सकता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक मैंने एप्लीकेशन धन से दे दी, एक मैंने ज़ीरोधा से दे दी, एक ही कंपनी के लिए। अगर ऐसा किया तो मेरी दोनों एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशन सब कैंसिल हो जाएगी, माना ही नहीं जाएगा। तो आपका जो सही मेथड होगा कि आपको ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो आप रिटेल में लगाना चाहते हैं 1.5 लाख रुपए, तो आप 10 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो क्या आपको आपके नाम पे ही जो है 150 का बाय करना चाहिए? तो आपकी एक एप्लीकेशन जाएगी, और अगर आपको मिला भी तो आपको एक लॉट मिलेगा जो कि 15,000 रुपए का होगा। तो आप 1.5 लाख की लगाएंगे और मिलेगा 15,000 का, और वो भी अगर आप लकी हुए तो अब इस लक को आप 10 गुना कर सकते हैं। कैसे? कि आप 9 लोगों का और फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप अकाउंट खोल के, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, दादा, दादी, आपके बच्चे, पोते जो भी हैं, यहाँ तक कि माइनर्स का भी आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, एचयूएफ का आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उन सब से अगर आप एप्लीकेशन 15-15 हज़ार की ऐसे 10 एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो आपके चांस जो है रिटेल में भी 10% होंगे। सेम चीज़ जो है वो आपके एचएनआई में भी वैलिड होती है। तो स्मॉल एचएनआई में मान लीजिए अगर आप 8 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, और ये उस केस में जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है बहुत ज़्यादा, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम चांस मिलने के आपको एक ही में अगर आपने 8 लाख लगाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक में आप लगा रहे हैं तो वो 2 लाख की एप्लीकेशन लगाइए एज ए स्मॉल एचएनआई, क्योंकि मिलना 2 लाख ही है। चाहे आप 2 की लगाएं चाहे 8 की लगाएं, अगर आपका लक निकला तो आपको 2 लाख ही मिलेगा, तो क्या फ़ायदा, क्यों 8 लाख की लगाएं? तो उसके लिए बेटर है कि आप अपने अकाउंट में 2 लाख लगाएं और 3 और फैमिली मेंबर पकड़ें और 2-2 लाख उनके अकाउंट में लगाएं। तो आपके चांस जो हैं, जो आपकी लॉटरी के चांस हैं, वो 4 गुने हो गए। इसी तरह से लार्ज एचएनआई में जो है वो कब जाना चाहिए, पहली बात, क्योंकि लार्ज एचएनआई में भी अगर आपको मिला तो आपको 2 लाख का ही मिलेगा, 10 का नहीं मिलेगा। तो लार्ज एचएनआई में कब जाना चाहिए? यदि लार्ज एचएनआई में सब्सक्रिप्शन बहुत कम टाइम्स हुआ है, जैसे हो सकता है कि रिटेल में 10 गुना हुआ है, स्मॉल एचएनआई में 50 गुना हुआ है, और लार्ज एचएनआई में 2 गुना हुआ है। अगर ऐसा है कि लार्ज एचएनआई में 2 गुना हुआ है, तब आप जो है लार्ज एचएनआई में 10-10 लाख की अगर आप 10 एप्लीकेशन लगाते हैं 1 करोड़ की, तो चांस है कि आपको जो है वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले। लेकिन अगर स्मॉल एचएनआई और लार्ज एचएनआई दोनों में ही जो है वो सिमिलर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो आप स्मॉल एचएनआई में 2-2 लाख रुपए ही स्प्रेड करें अलग अलग डीमेट अकाउंट में या अलग अलग एप्लीकेशन में फैमिली वालों के साथ में, उसमें आपको ज़्यादा चांसेस होंगे अलॉटमेंट के।
बाकी अलॉटमेंट जो है वो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है और उसके 1-2 दिन में आपके डीमैट में आपके अकाउंट आ जाते हैं। और अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो कैसे देखना है, तो उसका नीचे मैंने एक वीडियो बना के आपके जो डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पे आप जाके अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में जो IPO में आपने अप्लाई किया था उसमें मिला है कि नहीं मिला है। बाकी आपके और कुछ भी अलॉटमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, IPO रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।